इटली से खबर आई है, बड़ी तादाद में लोग पकड़े गए हैं जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते। तो अभी गाड़ी में बैठती हैं तो प्रोग्राम करते हैं मेरे साथ में। सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इटली में इतना बड़ा गैंग पकड़ा गया है जिससे 10 लाख यूरो बरामद हुए। अब आपको मैं बताऊंगा कि ये करते क्या थे। ये ड्राइविंग लाइसेंस, जी हाँ, ये जाली करवाते थे। और 3 जो ड्राइविंग स्कूल है वो भी इनके साथ मिले हुए थे। इन लोगों ने इतने लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस करवाए। ऐसे ऐसे लोग उसमें जो सामने आ रहे 60 लोग जो है उन तक पुलिस पहुंच चुकी है, और बड़ी तादाद में भी। ये भी मैं बता दूं कि ये सिर्फ इटली तक नहीं था, जर्मनी, हॉलैंड और ममालिक में भी लोग बैठे बैठे ये ड्राइविंग लाइसेंस करते थे। कैसे करवाते थे अब इस पर मैं बता देता हूँ आपको। इनके साथ अमले के भी कोई शायद लोग मिले हों, और ये जनाब कोई कैमरे, कोई वाईफाई, कोई बाहर से बता रहा है, कोई आईडी किसी और की दिखा के अंदर चला गया। जो वहाँ पे बैठे हुए अमला वो भी शायद इनके साथ कुछ ना कुछ उनको भी मिलता। 2000 से 5000 यूरो तक वसूल किया जा रहा था, और 10 लाख यूरो वैसे तो नहीं बन गया। अब जो पुलिस है उसने जनाब वो 3 जो ड्राइविंग स्कूल है उनको बंद करने का भी मेरा ख्याल है प्रोग्राम बन चुका है या बंद हो चुके हैं। और जो लोग भी, चाहे वो यूरोप में है चाहे वो कहीं पे भी है, उनके पास ये अगर लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस जो इटली वालों ने करवाए हैं, तो समझे उनकी मंजी ठोक गई। ये जो 60 लोग हैं इनके बारे में जो रिपोर्ट जारी हुई है सोशल मीडिया पे वो ये है कि इसमें ऐसे लोग हैं जिनको साइकिल चलाना नहीं आता था, जो सीधे खुद भी नहीं चल सकते थे, और उनको ड्राइविंग लाइसेंस करवा दिया। आपको याद होगा पाकिस्तान में वो जो एक केस आया था कि एक आंधा था तो उसको भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था। तो यहाँ पे भी अंधेर नगरी चौपड़ राज चल रहा था। बहुत बड़ा छापा डाला गया, और इसमें बताया जा रहा है कि पता ही नहीं कितने लोग हैं जो अभी पुलिस पकड़ के उनको भी जुर्माने करेगी, सज़ा भी करेगी, जेल भी हो सकती है। क्योंकि जब आपको पता है कि ये 2 नंबर काम है और आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो समझे फिर आप भी कसूरवार हैं। अब जनाब मैं थोड़ा सा बता देता आपको कि मैं भी यूरोप में फिरता रहता हूँ, तो लोगों से बातचीत होती रहती है। कई दफ़ा कान में आवाज़ पड़ती है कि फ़लाँ ने इटली का लाइसेंस ले लिया। मुझे याद तो नहीं कि फ़लाँ ने वहाँ से ले लिया। तो मैं सोचता था कि ये किस तरह हो जाता है। तो अब मुझे पता चला कि ये 2 नंबर तरीके के साथ वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे थे। और अभी जैसे जैसे ये इंक्वायरी आगे बढ़ेगी, इसमें मेरा ख्याल है काफ़ी जो लोग हैं वो रडार में आएंगे और उनकी पकड़ दकड़ शुरू होगी। जो लोग इटली में मौजूद नहीं है, जो इस वक्त इटली में मौजूद नहीं है, यूरोप के दूसरे ममालिक में रब्ता किया जाएगा। क्योंकि अब प्रॉब्लम ये एक और हुई है कि इनके नाम और डेट ऑफ बर्थ उनके पास आ गई है। वो जो 3 स्कूल थे उनके पास जितना डेटा था वो भी पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, और वो मिले हुए थे। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी जगह पे अगर कोई गलत काम करना है तो जब तक कोई अंदर के लोग बाहर ना मिले वो काम होता नहीं है। नाज़रीन, जाली ड्राइविंग लाइसेंस जो लोग भी लेते हैं अपनी जान के लिए तो वो अपना मेरा ख्याल ख़तरा होता ही है, दूसरों के लिए भी वो मुसीबत बन जाते। कई दफ़ा उनको गाड़ी नहीं चलानी आती, वो बग़ैर ड्राइविंग स्कूल के पास करके और फिर कहते जी हमने अपने ममालिक में ये गाड़ी चलाई हुई है, इन ममालिक में आके चलाते हैं। एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट, इस तरह के केस भी सामने आते। किसी की जान भी जा सकती है, शायद चली भी गई हो, अल्लाह बेहतर जानता है। तो इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहिए। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है जो थ्योरी की जाती है उसमें मैंने देखा बेशुमार लोग हैं जो वो नहीं कर पाते।
इंग्लैंड में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, जर्मनी में भी हैं, इटली में भी हैं, हॉलैंड में भी हैं, ऑस्ट्रिया में भी हैं, हर जगह पे, कनाडा अमेरिका भी है। वो कहते हैं हम गाड़ी तो चला लेते हैं लेकिन थ्योरी नहीं होती हमारे से, और ये जाली तरीके के साथ थ्योरी करवानी, फिर ड्राइविंग लाइसेंस करवाना, मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा रिस्क है। अब 10 लाख यूरो जो है वो कहाँ से मिले? दीवारों में छुपाए हुए थे, दीवारों में नोट लगाए जा रहे थे। उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि ये पैसा इधर का उधर का, इधर कैसे करना, इधर का उधर कैसे करना। और मुखबरी भी कहाँ से हुई? अंदर से ही बंदा था जिसने मुखबरी की। होता ये है कि जब ये गैंग मिलते हैं तो कभी कभी आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपस में कोई नाराज़गी हो जाती है, तो वो कहते हैं जनाब ना खेडना ना खेडन देना। एक गलत काम का गलत नतीजा। वो गाना भी आपने सुना होगा, क्यों भी चाचा हाँ भतीजा। तो जनाब ये हालात इस वक्त इटली की जो गवर्नमेंट है, इटली की जो पुलिस है, वो अब इन तमाम लोगों को तलाश कर रही है। जो 60 लोग हैं उनकी भी नींदें हराम हुई हुई हैं। और ये जो आपके दूसरे लोग हैं जो अभी तक पकड़े नहीं गए, उनके लिए भी ये मुश्किल पैदा हो सकती है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इस तरह के मामलात होते रहते हैं और उनसे बचने के लिए सीधा रास्ता अख्तियार करना चाहिए, गलत रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहिए। और ऐसा रास्ता जो आपके लिए मुश्किल पैदा कर दे, जिस तरह अब ये लोग जो है अगर वहाँ पे इनके पास मुश्किल वीज़े ना हुए, वो भी ट्रबल बन सकती है। जिस मुल्क में अगर ये चलेगी या किसी दूसरे मुल्क में, वहाँ की पुलिस भी हरकत में आएगी, फिर ये कवानीन के मुताबिक सज़ा होगी इनको, पुलिस रिपोर्ट इनकी गंदी होगी, कहीं पे काम नहीं मिलेगा और कई मसाइल जो हैं वो सामने आ जाएंगे। अब तो किसी मुल्क का दूसरे का वीज़ा भी लेना हो, जाना हो, तो वो भी पुलिस रिपोर्ट चेक करती है कि जनाब इसकी ज़रा देखें, चेकिंग मैकिंग करें कि कौन से कारनामे इसने अंजाम दिए हुए। तो जो भी गलत काम है उससे बचना चाहिए। कोशिश करें कि ऐसा कोई काम इन ममालिक में आके ना करें। हमारे जहन में असल में है कि हम हैं पाकिस्तानी, उसमें तो सारी दुनिया के लोग शामिल हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम कहते हैं कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होएगा, और बाद में जो होता है वो अभी आपको बता दिया। ये जो नोट पकड़े गए इसमें 50-50 के नोट हैं, 100-100 के नोट हैं, 500-500 के नोट कम हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा 50-50 के नोट हैं। 2000 से 5000 वसूल करना, लोगों को घर बैठे बैठे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाना, पिकनिक अपनी तरह से समझ रहे थे। अब इन तमाम लोगों को जनाब सज़ा होगी, जुर्माने होंगे, क्या क्या होता है जो जो होगा आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल को बड़ा सब्सक्राइब कर लेकर मज़ीद हालात जानना चाहते हैं, जुड़े रहें हमारे साथ।